नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो आवासीय योजनाएँ आई हैं लखनऊ में, अटल नगर आवासीय योजना और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना। इससे पहले एक था मेरा वीडियो, उस पे आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बुकलेट के माध्यम से हमें समझा दीजिए और कैसे आवेदन करना है, इसे एक डिटेल्स पूरी डिटेल्स के साथ एक पूरा वीडियो बना दीजिए। तो इसको लेकर ये वीडियो है, तो बने रहिए, अगले कुछ मिनट में आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। क्योंकि मैं बुकलेट्स के माध्यम से ही आपको समझाने वाला हूँ। साथियों, ये जो योजनाएँ आई हैं, वो लखनऊ में काफ़ी प्राइम लोकेशन पर हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसकी बुकलेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना है, इसको देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे अब दिखने लगा होगा कि ये स्क्रीन पे ये आपको बुकलेट है। सबसे पहले लोगो बना हुआ है और सबसे उसके ऊपर लिखा हुआ है योजना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना और इसका स्थान है जिया मऊ डाली बाग लखनऊ निकट 1090 चौराहा। यानी कि आपका जो लखनऊ का 1090 चौराहा है, आप जानते हैं अम्बेडकर पार्क है वहीं पर, सामने ताज होटल है वहाँ पर और सबसे खूबसूरत जगह है वो लखनऊ की। अगर सबसे कोई खूबसूरत जगह है तो वही है। तो उसी के निकट ये आपको योजना देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है पात्रता, पंजीकरण हेतु पात्रता। तो पात्रता क्या है इसकी? आवेदन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि पूरे इसका मतलब यहाँ से ये है कि बहुत सारे आपके भी प्रश्न आ रहे थे कि मैं सीतापुर का हूँ, मैं बहराइच का हूँ, सर आवेदन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर का भी कोई व्यक्ति है, वो कल मैसेज आ रहे थे कि सर मैं आवेदन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो इसको मैं आपको यहाँ से स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के किसी बाहर के ज़िले के हों, उत्तर प्रदेश के निवासी हों या उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हों, यानी कि पूरे भारत के भी कहीं के भी निवासी हों, तो भी आप आवेदन कर पाएँगे। साथ ही जो तीसरा पॉइंट है पात्रता का, तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आवेदक के पास लखनऊ में 1 से अधिक नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर लखनऊ में आपका एक कोई मकान है, एक भूखंड है, तो आवेदन कर पाएँगे आप, तब पर भी आवेदन कर पाएँगे। या उत्तर प्रदेश में में कहीं निवासी हैं आप, यानी लखनऊ को छोड़कर, मान लेते हैं सीतापुर, बहराइच, नोएडा, गाज़ियाबाद, कानपुर, ये उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ अगर आपके 2 आवास हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, योजना में उपलब्ध ईडब्ल्यूएस मकानों का विवरण। तो इसमें सबसे पहले है 1 बीएचके। 1 बीएचके जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस से आप ईडब्ल्यूएस का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मतलब है यहाँ पर। एक तरह से इसको प्रधानमंत्री आवास से आप जोड़ के देख सकते हैं। अब इसमें इसमें ब्लॉकों की संख्या 3 है, 3 ब्लॉक इसमें बनाए गए हैं इस योजना में। जो टावर हैं, 3 टावर हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। ब्लॉक 1 में 40 आवास हैं, ब्लॉक 2 में 16 हैं और ब्लॉक 3 में 16 हैं। G3 श्रेणी की ये मकान है। अब इनका एरिया देख लीजिए, 24.72 वर्ग मीटर, यानी कि 24.72 वर्ग मीटर इनका एरिया है, निर्माण एरिया है। अगर इसका सुपर एरिया देखेंगे तो 36.65 यानी 36.65। अगर इसको स्क्वायर फीट में अगर हम लोग निकालेंगे तो 360 से ऊपर थोड़ा-सा निकल कर आएगा स्क्वायर फीट। अब इसकी आगे विक्रय मूल्य दिख रहा होगा आपको 10.70। इसका मतलब ये है कि 10,70,000 रुपए आपको इस कीमत इसकी चुकानी होगी। यानी कि इस जो एक एक आवास है, इसकी कीमत है 10,70,000। अब इसके आगे लिखा है पंजीकरण धनराशि 5% रुपए में। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों ये मतलब है कि जब आप पंजीकरण करेंगे तो आपको पंजीकरण के समय 53,500 रुपए देने होंगे। वो भी ये 5% है, ये सामान्य श्रेणी के लिए, यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। इसी में देखिए नीचे लिखा हुआ है आरक्षित वर्ग के लिए धनराशि 2.5% होगी। यानी कि अगर कोई एससी, ओबीसी या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, तो उसको इसका 2.5% पैसा रजिस्ट्रेशन के समय देना पड़ेगा। और 2.5% कितना होता है, उसको आपको वो भी बता देता हूँ मैं। 2.5% इसका होता है 26,750 रुपए। यानी कि 26, अगर कोई एससी, ओबीसी का व्यक्ति है, तो उसे सिर्फ़ 26,750 रुपए रजिस्ट्रेशन के समय उसको देना रहेगा। लेकिन अगर कोई सामान्य श्रेणी का है, तो उसे 53,500 रुपए रजिस्ट्रेशन के समय देना होगा। और यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी, उनका तो ठीक है,
उनको तो आवास मिलेगा, लेकिन जिनका लॉटरी नहीं निकल पाती है किसी कारणवश, तो उनका ये जो पैसा है, पंजीकरण का जो पैसा है, ये वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो रही पंजीकरण के समय, जो शुल्क जमा करना है वो इतना ही शुल्क जमा करना है आपको। अब आपकी बात करते हैं शुल्क कर आदि की देयता, तो उसमें ये लिखा है शासन, नगर निगम, जल संस्थान करों का भुगतान आवंटन वहन किया जाएगा, भवनों का मूल्य क्षेत्रफल अनुमानित है। ये बाकी सब शर्तें हैं। और हाँ, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इनकी जो एलडीए की जो वेबसाइट है उसमें लिखी है साफ, www.lda-lucknow.in पर देखे जा सकते हैं, जो आवंटन की जो शर्तें हैं। अब पाँचवाँ पॉइंट महत्वपूर्ण है, अब इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा-सा। ये प्राधिकरण द्वारा भवन का निर्माण 36 माह की अवधि में किया जाना है प्रस्तावित है। रजिस्ट्री की तिथि के 3 माह के अंदर कब्जा प्राप्त करना होगा, अन्यथा नियमानुसार चौकीदारी शुल्क प्रतिमाह देना होगा। यानी कि जो ये भवन है वो 36 महीने के अंदर तैयार करके आपको दे दिए जाएँगे, और जैसे ही रजिस्ट्री आपको होगी, आपको 3 महीने के अंदर उसमें कब्जा आपको लेना होगा। अब आगे छठा पॉइंट देख लेते हैं, सुविधाएँ। परिसर में बाउंड्री व गेट है, निर्बाध बिजली आपूर्ति है, 2 पहिया वाहनों हेतु पर्याप्त पार्किंग है। आगे 7वाँ जो पॉइंट है, छूट भुगतान संबंधी प्रावधान। भुगतान 3 वर्षों में 36 किस्तों में आपको दे सकते हैं, 7% वार्षिक ब्याज की दर से। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पूरा पेमेंट है तो आप पूरा दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे किस्तों में करवा सकते हैं। यानी कि 3 साल तक की किस्तों में इसको पूरा जो पेमेंट बचा हुआ है आपको, इसको आपको दे सकते हैं। उसके बाद आरक्षण दिया हुआ है कि इस वर्ग को कितना आरक्षण इसमें आवासों में दिया जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। बाद आवंटन की जो प्रक्रिया है, आवंटन की प्रक्रिया इसमें स्पष्ट की गई है कि लॉटरी के माध्यम से होगा, और लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी इसको दे दिया जाएगा जब भी इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, और इसकी वेबसाइट आप देखते रहिए, और समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन कराया जाएगा जब भी इसकी लॉटरी हो जाए जब भी इसकी लॉटरी की जाएगी। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। पंजीकरण, निस्तारीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जिन लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं, अगर जिनका आवास नहीं निकलेगा, यानी लॉटरी में उनका नाम नहीं आएगा, तो उनका जो पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो नियमानुसार लगता है वो लगेगा। अब दोस्तों, इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? पंजीकरण की प्रक्रिया है, इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट मैंने अभी आपको बताई भी थी। एक बार फिर से आप देख लीजिए, registration.lda-lucknow.in पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में है। यानी कि 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही आप आवेदन कर पाएँ। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन नहीं है। आपको जो भी इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरने हैं, और जो इसमें शपथ पत्र लगाना है वो सबसे लास्ट में आप देखेंगे, जब बुकलेट निकालेंगे आप, तो उसमें शपथ पत्र लगा हुआ है, वो भर के आपको अटैच करना होगा। आगे कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कनेक्टिविटी लिखी हुई है। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो लोकेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है। 1090 चौराहा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है। लोहिया पथ 2 किलोमीटर है। लोहिया पार्क आपके 2.5 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री आवास 4.5 किलोमीटर है। जनेश्वर मिश्रा पार्क यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर है। चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है। और हाँ, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो मैंने पहले ही बताया था आपकी इस योजना की जो लोकेशन है वो काफ़ी बेस्ट है। और लास्ट में ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बुकलेट है, ये है। एक महत्वपूर्ण और बात मैं बता देता हूँ कि जो इनकम सर्टिफ़िकेट है वो 3 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। 3 लाख रुपए तक का, या उससे कम का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। वही लोग आवेदन कर पाएँगे। दोस्तों, ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजना। और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, मैं आप थोड़ी-सी आपको अपने ही इसी वीडियो में आपको लास्ट में, सबसे लास्ट सेक्शन में आप बने रहिए वीडियो में, मैं बता दूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले हम योजना को जान लेते हैं। अभी हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना को जाना। अब चलिए दूसरी योजना है अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी बुकलेट खोल के आपको उसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अटल नगर आवासीय योजना, ये जो दूसरी योजना है हमारी, जो आवास इसके लिए निकले हुए हैं इसमें, तो वो भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की द्वारा ही की जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं योजना का नाम अटल नगर आवासीय योजना, और स्थान देवपुर पारा, लखनऊ, निकट आलमबाग नहरिया चौराहा। यानी कि ये जो लोकेशन है, ये देवपुर पारा में है, और पंजीकरण की अवधि 4 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इसकी
आवेदन की तिथि है। जैसा ये आप फ़ोटो में देख रहे होंगे, इस तरह से ये इसमें आवास मिलने वाला है। और पंजीकरण की पात्रता आपने मैंने पहले ही आपको बताया कि वही है जो इसमें है। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक के पास लखनऊ में 1 और उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक भूखंड, आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए। तो देख ले फ्लैट की स्थिति देख लेते हैं। 1 बीएचके के जो है 1832 फ्लैट हैं। इसमें हर टावर के अलग-अलग नाम रखे गए हैं। इसमें देखिए सूरजमुखी है, केसर टावर है, मौलश्री है, कामिनी है, मोगरा है, नीलकमल है, केतकी है, ब्रह्मकमल है, मालती है, वैजंती है, रजनीगंधा। इस तरह से इसमें अलग-अलग टावर हैं और इनका जो एक का जो एरिया है वो 31.28 वर्ग मीटर है और इसकी जो कीमत है वो 9,82,541 रुपए है टोटल वैल्यू। और जब आप पंजीकरण करेंगे तो इसमें भी अगर कोई समान वर्ग का है तो उसका इसको 5% देना होगा, 49,222 रुपए। लेकिन अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी है तो इसमें उनको इसका 2.5% देना होगा, यानी कि कुल कीमत का 2.5% देना होगा, वो है 24,611 रुपए। तो इसमें ये चीज़ है। शुल्क कर आदि वही योजना है जो सरदार पटेल में है, वही इसमें भी वही व्यवस्था दी गई है, सेम है इसमें। ये सारी वही बातें हैं जो सरदार पटेल योजना में हैं। सुविधाएँ में जान लेते हैं यहाँ इसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं। इसमें सुरक्षा के लिए गार्ड रूम है, परिसर में बाउंड्री व गेट है, किड्स प्ले एरिया है, ग्रीन पार्क भी है इसमें, निर्बाध बिजली आपूर्ति यानी कि बिजली की पूरी व्यवस्था है इसमें और पर्याप्त पार्किंग है। पार्किंग इसमें तो बड़ी पार्किंग है क्योंकि ये योजना मैंने खुद भी जाके देखा है मौके पर। पार्किंग यहाँ लिफ्ट है, यानी कि लिफ्ट के माध्यम से आप जा पाएँगे। ये इसका नक्शा है कि कौन-सा फ्लैट में क्या-क्या है। देखिए 1 बीएचके में क्या होता है, अब आपको थोड़ा-सा बता ही देता हूँ, आपको ज़ूम कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए 1 बीएचके में क्या-क्या मिलता है। एक रूम होता है, एक डीआरजी रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है और बालकनी होती है, इतनी चीज़ें हैं। आपको नक्शा दिख रहा होगा इस तरह से। ये 1 बीएचके ही हैं सारे। इसमें भी आरक्षण है जैसा कि स संवैधानिक रूप से जो आरक्षण प्राप्त है, वो सभी को दिया जाएगा इसमें। आवंटन की प्रक्रिया मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही इसमें भी वही प्रक्रिया है। पंजीकरण प्रक्रिया वही है जो इसकी प्रक्रिया है। अटल नगर आवासीय योजना की ज़रा लोकेशन एक बार फिर से जो बुकलेट में दी है उसको हम जान लेते हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से ये योजना 5 किलोमीटर दूर है। किसान पथ से 15 किलोमीटर दूर है। हज़रतगंज चौराहे से 12 किलोमीटर है और आलमबाग से 5 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर है और आगरा एक्सप्रेसवे से 7 किलोमीटर है। तो ये दोस्तों इसकी जो है आपको मैंने आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताया। तो दोस्तों इस तरह से ये योजना है, इसमें बहुत ही शानदार दोनों ये योजना है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्म इसको फिल करना होगा, वो भी ऑनलाइन, दोनों योजना में ऑनलाइन फॉर्म है और कैसे ऑनलाइन करना है इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए बस। मैं अगले कुछ मिनट में आपको इसको बारे में बता देता हूँ। दोस्तों कैसे आप ये पंजीकरण करा पाएँगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है और जो वेबसाइट दे रखी थी इनकी उस पे जाना है जो हमने आपको वीडियो में भी बताया है आपको रजिस्ट्रेशन। तो REGISTRATION LDA पे जाना है और इंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए पेज खुल के आ जाएगा ये वाला, इस तरह से। देखिए पूरा खुल के आ गया इस तरह से। लॉगिन रजिस्टर, यहाँ पे लिखा है लॉगिन, यहाँ पे रजिस्टर और नीचे आ जाएँगे। देखिए अभी एक्सप्लोर मोर आ रहा है लिख पे, यहाँ पे येलो कलर का, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिखा है आपको येलो कलर का, यहाँ पे जाना है और आपको सबसे पहले ये इंटर लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर बता रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो सबसे नीचे आ जाएगी ये येलो कलर से आ रहा है रजिस्टर एज़ ए एप्लीकेंट। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्म खुल जाएगा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रजिस्टर एज़ ए एप्लीकेंट। यहाँ पे नाम भरेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे और लॉगिन आईडी आप खुद बनाएँगे।
इसको आप जो आपको पसंद हो वैसे एक लॉगिन आईडी बना लीजिए, पासवर्ड भी आपको ही बनाना है और कन्फर्म पासवर्ड करना है। और इस तरह से आप जब डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपकी जो आप जब ओटीपी फिल करेंगे तो आपकी एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे फिर से वापस आपको जो है होम पेज पे आ जाना है और उसके बाद आपको रजिस्टर पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एप्लीकेंट लॉगिन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से लॉगिन करके नेक्स्ट जब आप करेंगे तब आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म में जो भी चीज़ माँगता जा रहा है जाएगा, आप उसको फिल करते जाएँगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया। ऐसे करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अगर कोई प्रश्न अभी भी रह गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों आप मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई और आवाज़ से जुड़ी हुई मेरी सारे वीडियोज़ रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।